पूज्य स्वामी जी महाराज के सामने बड़े बड़े विद्वान, मैंने देखा एक गांव है इधर पलवल के पास में औरंगाबाद मित्रोल, एक आर्य जगत के इतने उच्च कोटि के विद्वान हैं, आप सब जानते हैं वेद प्रकाश श्रोत्रिय जी, जिनकी वाणी के ऊपर सरस्वती नाचती है, शब्द ऐसे नाचते हैं। तो उस गांव के आर्य समाज के उत्सव में वो कोई दर्शन का सूत्र बोल रहे थे। मैं छोटा था उस समय, सीखता था, और पूज्य स्वामी जी महाराज तब आयु के बहुत हो चुके थे। तो जब उन्होंने उस सूत्र को बोला तो स्वामी जी महाराज पीछे बैठे बैठे यूं बोले, रहो श्रोत्री के बच्चे, ये सूत्र ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, गलत बोल रहा है बेटा तू। और श्रोत्री जी की नम्रता देखो, मंच छोड़ करके स्वामी जी के पैरों में आने पड़े। स्वामी जी भूल हो गई, भूल गया, गलती हो गई, आपने याद दिला दिया। विद्वानों में नम्रता इससे ही सब कुछ प्राप्त होता है। तो ऐसी दार्शनिक उनकी कविताएं, ऐसे दार्शनिक उनके भजन, जिन्होंने किसी विषय को छोड़ा ही नहीं है, वह अधूरा ना रह जाए। भाई आदित्य जी कह रहे थे एक भजन तो आप सुनाना स्वामी जी का। लोगों ने बहुत नारे लगाए, गो हत्या बंद करो, गो हत्या बंद करो, अब भी लगा रहे, अनशन भी किए, पर स्वामी जी महाराज ने जो वो चित्र खींचा था ना, शायद खड़े होंगे वहां पर उस कत्ल खाने के अंदर, बुचड़ खाने के अंदर, जहां गौओं को काटा जाता था, वहां पर मानो के शायद सामने खड़े होकर के उस दृश्य को देख रहे होंगे। और दुनिया में कहावत है, जहां पहुंचे ना रवि वहां पहुंच जाता है कवि। तो उन्होंने कलम उठाई स्वामी जी महाराज ने और वो गीत लिख दिया। गऊ और बछड़ा दोनों कसाई खाने में बंधे हुए हैं, 3 दिन हो गए, पानी पिलाने वाला नहीं आया कोई, घास डालने वाला नहीं आया कोई। तो उस समय तड़फ तड़फ करके वो बच्चा शायद अपनी माँ से कह रहा होगा, माँ किस लिए लाया गया है यहाँ पर, कोई चारा डालने नहीं आया, पानी पिलाने नहीं आया, तो आपका दूध निकालने नहीं आया, कोई संभालने नहीं आया, इस अंधेरी से कोठरी में रोक करके चला गया। तो स्वामी जी ने वो जब दृश्य खींचा, और जब हम मंचों के ऊपर गाते हैं तो वाकई हजारों हजारों की भीड़ लोगों की बैठी होती है, आंखों में आंसू आ जाती है उनमें। ऐसे गीत उन्होंने लिखे, हर विषय को पकड़ा है। तो क्या कहता, वहां माँ और बछड़े का संवाद है आपस में। केवल 3 मिनट मेरे पास शेष है, उसी में सुना देता। के वधशाला में बछड़े का गौ से बयान है, किसका मकान है माँ, किसका मकान है, वधशाला में बछड़े का गौ से बयान है, किसका मकान है माँ, किसका मकान है, वधशाला में बछड़े का गौ से बयान है, किसका मकान है माँ, किसका मकान है। अरे पकड़ कर लाया था हमको टेढ़ी टोपी वाला कौन, इसे अखे में रोक करी ठोक गया ताला को। पकड़ कर लाया था हमको ये टेढ़ी टोपी वाला कौन, इस हथे में रोक करी लगा गया ताला कौन। आर्य नहीं दिखे माँ, हिंदू नहीं दिखे, ये कोई नेता बेईमान है, किसका मकान है माँ, किसका मकान है, वधशाला में बछड़े का गौ से बयान है, किसका मकान है माँ, किसका मकान है।
बछड़े ने जब पूछा माल किस लिए लाया गया है यहां पर, तो पता है मां की आवाज नहीं निकली, मां का गला रुंध गया, मां की आंखें डबडबा गई, अश्रु धारा बह निकली और बड़ी हिम्मत करके आवाज निकाली, पर सिसकते हुए सुबकते हुए। पशु बोलते नहीं है लेकिन उनकी भावना को विद्वान और कवि समझ लेते हैं। मां रोते हुए सिसकते हुए रुंधे हुए गले से उत्तर देती है, बेटा यहां पर मेरा दूध पीने के लिए नहीं लाए, मुझे बड़ा करके हड़ में जोतने के लिए नहीं लाए, तो किस लिए लाए हैं मां? क्या कहती है? गौरो के यूं बोली रे बेटा मेरी मौत आएगी, दिन निकले से पहले तेरी माता मारी जाएगी। हो गौरो के यूं बोली लाडले रे मेरी मौत आएगी, दिन निकले से पहले तेरी माता मारी जाएगी। इस हत्थे ने ले ली रे बेटा, इस हत्थे ने ले ली लाडले रे, करोड़ों की जान है, किसका मकान है माँ, किसका मकान है? वधशाला में बछड़े का गऊ से बयान है, किसका मकान है माँ, किसका मकान है? गाय कहती है बेटा सूर्य निकलने से पहले ये जल्लाद, ये हत्यारे, ये कसाई, ये पापी मेरे गले के ऊपर छुरा रख देंगे, मार देंगे, मुझे कत्ल कर देंगे, टुकड़े टुकड़े कर देंगे मेरे शरीर के। जब ये बात कही तो बछड़ा कहता माँ तू मर जाएगी, मुझे छोड़ करके चली जाएगी, पर मुझे तो एक बात बता दे तू। और ये भजन जिस समय पूज्य स्वामी जी महाराज ने लिखा तब जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, उस समय का लिखा हुआ गीत है। इसलिए उन्होंने जो कहा, बछड़े ने कहा माँ एक रास्ता तो बता देना मुझे। क्या? बछड़ा रो के बोला री माँ मैं किसका दूध पीऊंगा, तेरे बिना कौन मेरा बता कैसे जीऊंगा। बछड़ा रो कर बोला री माँ किसका दूध पीऊंगा, तेरे बिना कौन मेरा बता कैसे जीऊंगा। नेहरू से कोई कह दो जाके, नेहरू से कोई कह दो जाके जो मंत्री प्रधान है, किसका मकान है माँ, किसका मकान है, अरे किसका मकान है माँ, किसका मकान है। बछड़े ने कहा माँ मैं तो तुम्हारा दूध पीता हूँ, तिनका भी उठाना नहीं आया, अभी चबाने की तो बात दूर है, भूखा मर जाऊंगा माँ। पर इस देश के प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित। माँ उनके पास में कोई निवेदन लेकर के जाए, प्रार्थना पत्र दे, क्या आपकी इस मौत को रोक नहीं सकते? क्या आपकी इस हत्या को रोक नहीं सकेंगे? वहाँ गाय कहने लगी बेटा इन राजनीतिक लोगों से ये आशा रखना तो बेईमानी होगी, ये नहीं कर सकते, तो कौन करेगा? प्रसिद्ध कर दिया इस नगरी को, घरोंडा नगरी को पूज्य स्वामी जी महाराज ने। शायद ही दुनिया का कोई देश होगा घरोंडा वाला जहां पर इस घरोंडा नगरी को लोग नहीं जानते होंगे। किसके कारण? स्वामी भीष्म जी महाराज के कारण है। स्वामी भीष्म जी का जब नाम आता है तो क्या कहते हैं? घरोंडा। मुझे जब बाहर पूछते हैं आपके दादा गुरु स्वामी भीष्म जी महाराज घरोंडा वाले, मैंने कहा ये अंजलि कहीं भी जाती है भारत के किसी कोने में, कहाँ से आई? ये कहती है घरोंडा से। स्वामी भीष्म जी वाला घरोंडा, स्वामी भीष्म जी वाला घरोंडा। तो इस नगरी में पता नहीं अब तक लाखों लोग पैदा हुए होंगे, लाखों चले भी गए होंगे, लेकिन नाम किन का चलता है इस नगरी के साथ में? स्वामी भीष्म जी महाराज का।
और उसी नाम को आगे बढ़ाने के लिए शिव कुमार जी ने बहुत प्रयास किया, पर मैं समझता हूँ थोड़ा सा जो अधूरा कार्य है वो हम सबको मिलकर के आगे बढ़ाना उसको। इसलिए बछड़ा कहता है माँ कोई तो होगा बचाने वाला। बोली हाँ बेटा बचाएगा। कौन बचाएगा? ऐसे काम को तो बेटा रे कोई शूरवीर करे, या हो कोई ब्रह्मचारी या दादा विषम सा फकीर करे। हो ऐसे काम को तो बेटा रे कोई शूरवीर करे, या हो कोई ब्रह्मचारी या दादा भीषम सा फकीर करे। हरियाणा में रहता था, हरियाणा में रहते जिनका घरौंडा स्थान है, किसका मकान है ये, किसका मकान है? वधशाला में बछड़े का गौ से बयान है, किसका मकान है माँ, किसका मकान?